I am Ritu Jhunjhunwala, living in Patna, capital of Bihar. I am here since last 29 years of my marriage. I have a sweet family. My caring husband Randeep Jhunjhunwala, my two loving kids, my daughter Sakshi, who is also married to Pratham Mittal since last 2 years. Today is a great day, grand day for me. Their second marriage anniversary. Please share your blessings on my kids, to my favorite couple, please. And now, Ritvik, my son. He is also a gift of God. मेरी प्रिय मित्र डॉक्टर स्मिता सिंह ने प्रोत्साहित किया है, जो एक बहुत ही मुलायम दिल की स्वामिनी है और सबकी केयर करने वाली इंसान है। मेरी कोविड जर्नी, मेरे दर्द, मेरे अनुभव का सारांश है ये काव्य लेखन। आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ पूरा सुनें। अच्छा लगे तो सराहना करें, लाइक करें, शेयर करें, और न भी अच्छा लगे तो भी प्लीज़ पूरा सुनें। क्या पता मेरा कौन सा वाक्य आपको या आपके साथ बैठे किसी को भी कोई सीख या प्रेरणा दे जाए। मैंने यह प्रमुख रूप से अपनी बिटिया के लिए लिखा था, जिसने मेरी सेवा की, दिन रात कुछ भी नहीं देखा, दिन भर काम किया, मेरी देखभाल की, और रातों में भी आंखें खोलकर जब मैं देखती थी तो मेरे बिस्तर के सराहने खड़ी मिलती थी मेरी बेटी। कितना दर्द होता था उसकी आंखों में, चटपटाहट कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। देखकर मुझ में हिम्मत जगती थी, और मैं सुनाती हूँ कोविड झेलने के अपने अनुभव का सारांश। प्रभु ने दी मुझे जिंदगी इस जन्म में 2-2 बार। आज भी याद है मुझे, नारी होने की पूर्णता से सार्थक हुई थी मैं। मेरी जिंदगी पूर्ण हुई जिस क्षण एक नन्ही जान को जन्म दिया था मैंने। नाम भी पहले से ही सोच कर रखा था, साक्षी। हमारे दाम्पत्य की, प्यार की, जिंदगी की साक्षी। छोटी सी रुई के फाहे जैसी कोमल, परियों जैसी सुंदर, बिखर गई थी उसके आने से मेरे जीवन में गुलमोहर, गुलाब, कमल की प्यारी मीठी सुगंध। कब बड़ी होती गई पता ही नहीं चला, पर मुझ में उसमें हमेशा उसका रवैया बच्चों सा मस्त, ना समझ, लापरवाह, मस्त मौला ही लगा। जिंदगी की सीढ़ियाँ चढ़ते पता नहीं कब इतनी बड़ी हो गई मेरी बेटी कि संसार के नियम स्वरूप उसकी भी नई दुनिया बस गई। मेरी छोटी गुड़िया बेटी से एक पत्नी और नए गए घर की बहू बन गई। मैं एक बार अपनी बेटी से आपको मिलाऊं तो मेरी बेटी को देखिए प्लीज़। शी इज़ माई डॉटर साक्षी। तो मेरी छोटी गुड़िया बेटी से कब पत्नी और बहू बन गई। पत्नी बहू का दायित्व निभाना है कैसे, मैं उसे समझाना छोड़ ना सकी। ये तो पगली है, ना समझ है, हमेशा की तरह। मेरी उंगली मैं उसे छोड़ने दे ही ना सकी। पर आज जब काल का यह चक्र आया, जिंदगी ने अपना भयावह तांडव दिखाया, तब जिंदगी का एक नया रूप मेरे सामने आया। मेरे ही कोख से जन्मी मेरी बेटी मेरी माँ बन गई। कहाँ से इतनी परिपक्वता, जिम्मेदारी और सेवा से वो पूरी तरह भर गई। महामारी की मार मेरे शरीर को लील रही थी। काल के कुचक्र से मैं खुद को धंसता हुआ महसूस कर रही थी। सांसें मानो दूर जाती प्रतीत होती थी। क्या होगा मेरा, मैं सोच भी नहीं पाती थी। पर ईश्वर की असीम अनुकंपा मेरा संबल बना। मेरा परिवार मेरे सामने खड़ा था, मुस्कुराता, आशा दिलाता कि हम हैं ना, ईश्वर भी है हमारे साथ, आपके साथ। उस क्षण से ही काल का कुचक्र कमज़ोर पड़ने लगा। मेरी भी अपनों के लिए जीने की जिद का पारा ऊपर चढ़ने लगा। मेरी भी सातों वचन निभाने वाले मेरे जीवन साथी तो तन मन धन से मुझे बचाने में लगे ही हुए थे। बच्चे भी उनके साथ जीवन का सार स्वरूप मेरे सामने हर पल हौसला बढ़ाने के लिए खड़े थे। इस विकट संकट में
मेरे मौसी जी का 30 वर्षों का साथ 3 दिन में छूट गया। काल का ग्रास उन दोनों को देखते ही देखते लील गया, छीन गया। उनका यूं जाना, यह दुख मुझे तोड़ गया, अनाथ होने का एहसास करा गया। पर उस क्षण से अचानक ये क्या हुआ? मेरी बेटी मेरी माँ बन गई थी। टूटे फूटे मेरे कमज़ोर मन और शरीर को अपने अंक में भरकर दृढ़ अचल पर्वत सी खड़ी होकर मेरी पालनहार बन गई। मेरे लिए सदा से जो लापरवाह ना समझ थी, उसने जाने कैसे अपनी ममता की छाँव में मुझे सहेज लिया और इतनी अटूट सेवा की कि मुझे नया जीवन ही दे दिया। बीच बीच में शरीर की अशक्ति मेरी हिम्मत भी तोड़ती थी। सांसों की धीमी रफ्तार बहुत दम घुटती थी। लगता था सांसों की डोर कहीं टूट न जाए, पर नहीं। मेरी सांसें, मेरा ऑक्सीजन, मेरी शक्ति, मेरे जीवन का कारण, मेरे जीवन का सार, सब तो मेरे सामने था। मेरा अडिग दृढ़ निश्चय से मेरी सेवा में रत मेरा प्यारा परिवार, ईश्वर की असीम कृपा, मेरे पितृजनों का आशीर्वाद, इन सब ने मुझे नया जीवन दान दिया और जीवन का यह सार भी सिखा दिया कि आपके पास यदि अपने हैं तो दुनिया में आप बहुत भाग्यवान हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा धन्यवान हैं और भाग्यवान हैं, क्योंकि परिवार भाग्य विधाता का सबसे अमूल्य वरदान है। हे प्रभु, हे संसार के पालनहार, दुनिया के समस्त परिवारों को और संपूर्ण जगत को अपनी शरण में ले लीजिए ना। इस बीमारी से मुक्त कर दीजिए। जैसे मेरी सुधि ली, वैसे सबका हित करिए। आपसे बस यही प्रार्थना करती हूँ।